डियर स्टूडेंट, ये मैं इंडेक्स नंबर की एक रिवीजन आपके साथ कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब हम लेस्पियर-पाची, जो इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें याद रखिएगा जो ओल्ड ईयर होगा उसको शो करेंगे ओ से, और जो करंट ईयर होगा उसको शो करेंगे एन से। ठीक है। अब जैसे लेट सपोज हम सबसे पहले लेस्पियर-पाची को ही डिस्कस कर लेते हैं। ये देखेंगे एक क्वेश्चन है। अब उसमें हमें क्वेश्चन में कहीं बेस ईयर नहीं बताया। अच्छा, बताया है, ये बेस ईयर हो गया। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया। अब याद रखना कि जो बेस ईयर होगा, अभी हमने बात की थी, उसको शो करेंगे ओ से, तो उसकी प्राइस और क्वांटिटी को शो कर दिया ओ से, और जो करंट ईयर होगा उसकी प्राइस और क्वांटिटी को शो कर देंगे एन से। अच्छा, ये हो गई बात कि जी हमने किस तरीके से शो करना। अच्छा, अब आप ज़रा गौर से देखें, लेस्पियर का फार्मूला होता है Pn मल्टीप्लाई बाय QO। ये है Pn, ये है QO, ये है Pn, ये है QO। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते रहें तो हमारे पास Pn QO का कॉलम बन जाएगा। जैसे 75 से 270 को मल्टीप्लाई करें तो 20250 आएगा। ऐसे रिमेनिंग तीनों पेयर को भी मल्टीप्लाई करें और उन सब को ऐड कर लें। इन चारों नंबरों को जब हम ऐड करेंगे, 20250, 12580, 2730 और 8040, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे। अब हम जब आगे मूव करेंगे और हम फार्मूले की डिवीजन वाली चीज़ को देखेंगे, वो है PO QO। 64 को 270 से करें, 58 को 185 से, 18 को 130 से और 50 को 60 से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 134 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों नंबरों को ऐड कर लेंगे, वो यहाँ आ जाएगा। फिर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेस्पियर का। जब हम बात करेंगे पाची की, अच्छा, अब फार्मूला भी ना भी याद करना समझ लें, कल पेपर है। लेस्पियर में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में एल पहले आता है, तो जो पहली वाली क्वांटिटी है QO वो इस फार्मूले में नज़र आएंगी। पाची के फार्मूले में P है, वर्डिंग में P है, तो यहाँ बाद वाली क्वांटिटी नज़र आएगी। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले L होता है तो उसकी दोनों क्वांटिटियाँ QO हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में P बाद में आता है तो उसकी दोनों क्वांटिटियाँ QN हैं। Pn मल्टीप्लाई बाय QN, गौर से देखिएगा, Pn मल्टीप्लाई बाय QN, 75 मल्टीप्लाई बाय 290, 68 मल्टीप्लाई बाय 200, 21 मल्टीप्लाई बाय 137, 60 मल्टीप्लाई बाय 145। इन चारों को ऐड करें, 46927 आ जाएगा। फिर डिवाइड में आप देख लें, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर डिवाइड में लिखा हुआ है हमारे पास POQN। जब हम POQN को सॉल्व करेंगे, (64 मल्टीप्लाई बाय 290, 58 मल्टीप्लाई बाय 200, 18 मल्टीप्लाई बाय 137 और 50 मल्टीप्लाई बाय 145। इन चारों नंबरों को ऐड करें, 39876 आ जाएगा। डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100, बात ख़त्म। फिशर इंडेक्स नंबर में अब आप ये देखें, ये जो पर्पल कलर से शो हो रहा है ये भी हमने लेस्पियर में सॉल्व किया था। ये जो ग्रीन कलर से शो हो रहा है ये भी हमने पाची में सॉल्व किया है। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम इनको डिवाइड करेंगे, दोनों को जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। अगर आप बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो ये वाला काम लाजमी करिएगा। फिशर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेस्पियर एंड पाची का प्रोडक्ट। जो फिशर का आंसर है वो लिख दें,
लेस्पियर के आंसर को पाची के आंसर से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लें, और याद रखिएगा जो फिशर का आंसर आएगा वही यहाँ लिखना है। मिसाल के तौर पे 13829.76 का रूट आ रहा हो 117.3, तब भी मैं फिशर वाला आंसर यहाँ लिखूंगा। अच्छा, अब इस सवाल को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर दो प्राइस दो क्वांटिटी साथ थी मेरे। अब अगर सवाल चेंज आएगा तो वो इस तरह से आएगा कि प्राइस क्वांटिटी हो जाएगी, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। 2021 पुराना साल है, PO QO। 2022 बाद वाला साल है, PN QN। मल्टीप्लाई के लिए वही काम है। जब आपसे PN QO चाहिए होगा तो PN QO मैंने देखें नंबरिंग भी करके बताई भी है, 1 2 3 4। PN QO का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कॉलम करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। PO QO इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें। PN QN इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें। PO QN ये रहा PO, ये रहा QN। अच्छा, पेपर में आपने करना यह है, जैसे अब ये PO QN को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच में QO और PN का कॉलम आपको डिस्टर्ब कर सकता है, इस पे पेंसिल रख दें ताकि आपको मल्टीप्लाई में मसला ना। अब आप ये गौर से देखें, अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, आपको दो वैल्यू जो नज़र आ रही हैं वो PO QN की आ रही है। 64 मल्टीप्लाई बाय 290, 58 मल्टीप्लाई बाय 200, 18 मल्टीप्लाई बाय 137, 50 मल्टीप्लाई बाय 144। इनको आपस में ऐड करके डिवाइड करें, रिमेनिंग सारा काम वही है जो मैंने अभी ऊपर सिखाया है। अच्छा, एक सवाल और है जो कि 2008 में आया हुआ है और दोबारा कभी नहीं आया, सही है। 2008 का क्वेश्चन 5 है। अब इसको देखिए, इसमें वेट और प्राइस बोला है और उन्होंने बोला है कि 2025 को बेस ईयर रख के 2006 और 2007 को सॉल्व करें। मैं इसको सही कर देता हूं। अच्छा, बेस ईयर ये रहा। अब गौर से देखें, सबसे पहले आपने वेट और 5 और 6 की प्राइस को रख के सॉल्व करना है। गौर से देखें, वेट 2005 की प्राइस PO, 2006 की प्राइस PN। अब जो वेट है वो यहां पर क्वांटिटी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अब जब एक ही क्वांटिटी है तो उसमें O और N का तो फटा ही नहीं है। फार्मूला देखें कितना सिंपल है, जैसे लेस्पियर का भी आपने फार्मूला पढ़ा था, PN QO डिवाइडेड बाय PO QO मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपने पाची का फार्मूला पढ़ा था तो आपने ये पाची का फार्मूला पढ़ा था, ये वही फार्मूला है जो भी आपने लेस्पियर पाची में पढ़ा है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर QO QO QN QN की जगह सिर्फ W है, क्योंकि आपके पास एक ही वेट है। बेसिकली लेस्पियर पाची को वेटेड एग्रीगेट मेथड कहते हैं, ठीक है जी। तो जब हमारे पास क्वांटिटी होता है तो हम Q से शो करते हैं, जब वेट होगा तो W से शो करेंगे। तो फार्मूला देख लीजिए क्या है जी, गौर से देखें फार्मूला। सर फार्मूला हमारे पास है समेशन PN W समेशन PO W। अब समेशन PN W कैसे आएगा, 14.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 4.8 को 20 से मल्टीप्लाई करें, 9.2 को 15 से और 15.6 को 7 से। इन चारों नंबरों को ऐड कर लें, 459.95 आ जाएगा। जब PO W की बात करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 12, 20 मल्टीप्लाई बाय 4.75, 15 मल्टीप्लाई बाय 8.5 और 7 मल्टीप्लाई बाय 10। इन चारों को ऐड करें, ये आंसर आ गया
फार्मूले में रख के डिवाइड करते हैं, बात ख़त्म। अब आप और से सवाल को देखें, एक दफ़ा आपको सॉल्व करना था ये सवाल 5 के साथ, 6 के साथ, एक दफ़ा 7 के साथ। तो एक दफ़ा हमने W 5 और 6 रख के सॉल्व किया, 7 नहीं लिया था। अब हम 6 नहीं लेंगे, 5 और 7 रख के सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही मेथड है जैसे भी ऊपर सॉल्व किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। POW PNW मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाइए आप शॉर्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जी, प्राइस रिलेटिव ना एक जनरल वर्ड है, ये सारे प्राइस रिलेटिव के क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट में। फिक्स बेस ईयर, कोई ईयर नहीं बताया। जब कोई ईयर नहीं बताएंगे तो पहला साल बेस ईयर होगा, तो मैं तमाम सालों की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हमें आंसर परसेंटेज में देना होता है। 20 डिवाइड बाई 20, 25 डिवाइड बाई 20, 30 डिवाइड बाई 20, 40 डिवाइड बाई 20, 50 डिवाइड बाई 20, मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, अब अगर वो मिसाल के तौर पे आपको बेस ईयर बता दे कि भाई 2022 बेस ईयर है, तो जो बेस ईयर की प्राइस है 25, उससे तमाम प्राइस को डिवाइड करूँगा मैं, मल्टीप्लाई बाय 100। दोबारा समझ लीजिए, जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो बेस ईयर पहला साल होगा। देखें सवाल में कोई बेस ईयर नहीं बताया, तो जब बेस ईयर नहीं बताया तो पहला साल बेस ईयर है। जब बेस ईयर बता दिया तो फिर वही साल बेस ईयर है। अब यहाँ उसने बोला कि 2020, 21 और 2022 का एवरेज बेस ईयर है। अब 2021 की प्राइस 20 थी और 2022 की प्राइस 25 थी। मैंने इन दो सालों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, 22.5 बेस ईयर की प्राइस आ गई। तमाम सालों की प्राइस को मैं बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करूँगा। अगर वो मुझे 3 साल बोलते था एवरेज के, तो मैं 3 साल की प्राइस को ऐड करके 3 से डिवाइड करता। अच्छा जी, अगर वो आपसे कहे कि प्राइस रिलेटिव लें एवरेज ऑफ ऑल बेस ईयर, एवरेज ऑफ ऑल बेस ईयर, तो देखें 20, 25, 30, 40, 50, मैंने इन सबको ऐड करा। क्योंकि 5 साल हैं इसलिए 5 से डिवाइड करूंगा। मेरे पास आंसर आ गया 33। मैं तमाम प्राइस को 33 से डिवाइड कर दूंगा। चेन बेस या लिंक रिलेटिव की अगर बात करें, हर साल की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करते हैं। अच्छा, तो याद रखिएगा, पहले साल से पहले की प्राइस नहीं पता तो आप 20 को 20 से डिवाइड करें, या आप ये वाला काम करे बगैर डायरेक्ट आंसर 100 लग दें, क्योंकि पहला लिंक रिलेटिव हमेशा 100 होता है। 25 को डिवाइड करें 20 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 30 को डिवाइड करें 25 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 40 को डिवाइड करें 30 से, मल्टीप्लाई बाय 100। 50 को डिवाइड करें 40 से, मल्टीप्लाई बाय 100। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन में एक चेंजेस करूंगा, और से देखिएगा। वो चेंजेस ये है कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस 2025 के बजाय 2026 की है। तो याद रखिएगा, लिंक रिलेटिव का मतलब होता है हर साल की प्राइस को प्रीवियस से डिवाइड करें। पहले साल की प्राइस को पहले से डिवाइड करेंगे। 25 को 20 से, 30 को 25 से, 40 को 30 से। अच्छा, याद रखिएगा, इन सालों में कहीं कोई गैप नहीं था, इन ईयर्स में कहीं गैप नहीं था ना। तो हर साल की प्राइस को प्रीवियस से डिवाइड करेंगे। 24 की प्राइस को 23 से, 23 की प्राइस को 22 से, 22 की प्राइस को 21 से। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मेरे पास 26 से पहले 25 नहीं हो, तो सर फिर आप 50 को 50 से ही डिवाइड करेंगे। जैसा आपने पहले साल 2021 की प्राइस 20 को 20 से डिवाइड किया था, क्योंकि लिंक रिलेटिव में हर साल की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो फिर 50 को 50 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 25 तो है नहीं। समझ में आ गई बात?
और अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 2025 है तो फिर उसको 2024 की प्राइस यानी कि 50 को 40 से डिवाइड करेंगे। ये भी एक दफ़ा ईयर में आ चुका है। चेन इंडाइसिस आ जाए, लिंक रिलेटिव दिया हुआ हो तो देखें लिंक रिलेटिव करंट मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस प्रीवियस डिवाइडेड बाय 100। अच्छा जी, पहले साल का चेन इंडाइसिस 100 होता है। अब ना बात को बहुत आराम से समझिएगा। लिंक रिलेटिव करंट 125 मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस प्रीवियस 100 डिवाइडेड बाय फार्मूले का 100, आंसर आ गया 125। बहुत आराम से देखिएगा, फार्मूले को जहन में रखें, इसको अपने पास लिख लें फार्मूले को ताकि आपको समझने में आसानी हो। आगे समझिए, लिंक रिलेटिव करंट मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस प्रीवियस डिवाइडेड बाय फार्मूले का 100। लिंक रिलेटिव करंट मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस प्रीवियस डिवाइडेड बाय 100। इसका आंसर 199.99 आ रहा था तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके 200 लिख दिया था। लिंक रिलेटिव करंट मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस प्रीवियस डिवाइडेड बाय 100। आई थिंक आपको चेन इंडाइसिस भी समझ में आ गया। अच्छा, अगर एक सवाल में फिक्स बेस ईयर भी आ जाए और चेन बेस मेथड यानी कि लिंक रिलेटिव भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो सवाल हो गए। ये फिक्स बेस ईयर है, जब कुछ नहीं बोले तो पहला साल, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था कि पहला साल ही बेस ईयर है, तो आपने तमाम प्राइस को 20 से डिवाइड किया और लिंक रिलेटिव में हर एक प्राइस को प्रीवियस से डिवाइड किया है, जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया था। अच्छा, अगर आपके पास चेन बेस मेथड आ जाए और चेन इंडाइसिस भी आ जाए तो आपने पहले लिंक रिलेटिव निकाला और फिर लिंक रिलेटिव से चेन इंडाइसिस निकाल दिया। दोनों मैंने भी आपको ऊपर पढ़ाए, पहले आप लिंक रिलेटिव निकालें फिर लिंक रिलेटिव से चेन इंडाइसिस निकाल लें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाएगा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के ज़रिए सॉल्व करें और 2023 बेस है। बेटा जी, जब एग्रीगेट की बात करेगा तो एग्रीगेट का मतलब होता है सम। सबसे पहले आप इन तमाम ईयर की प्राइसेस का सम करें। मैंने 10 + 18 + 22 का सम करा 50, 13 + 27 + 30 का सम किया 70, 14 + 19 + 47 का सम किया 80। बेटा जी, क्वेश्चन में बेस ईयर 2023 है, तो क्योंकि सिंपल एग्रीगेट मेथड है तो PN PO से पहले समेशन का साइन आ जाएगा। मैंने समेशन प्राइस देखें 23, 24, 25 मैंने यहाँ मेंशन करें, इनके सम ऑफ प्राइसेस को मैंने यहाँ मेंशन करा। हर साल की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करेंगे। 50 डिवाइडेड बाय, उससे पीछे प्राइस नहीं है तो 50 से, यानी कि सॉरी ये तो बेस ईयर है ना, फिक्स बेस ईयर, तो 50 को 50 से, क्योंकि 23 ही ईयर हमारा बेस है तो बेस ईयर के जो सम है वो प्राइस वो 50 है। 50 को 50 से, 70 को भी 50 से और 80 को भी 50 से, क्योंकि सवाल में बाकायदा हमें बताया गया है कि 2023 बेस ईयर है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी आप प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच।